बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए आलमी मयार के मंसूबे का प्लान। नकासी आब के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगें भी बनाई जाएंगी। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में बड़ी बैठक। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची को शहरी सैलाब से बचाने से मुतल्लिक इजलास। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कराची में शहरी सैलाब रोकने के लिए जामिया मंसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। कराची को शहरी सैलाब से बचाने के लिए हुकूमत सिंध पायदार और तवील मुद्दती हुकमत अमली अपनाए। कराची में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। हुकूमत सिंध बैनुल अक़वामी डोनर से सुरंगों के मुजव्वज़ा मंसूबे के लिए माहौलियाती फाइनेंसिंग हासिल करने पर गौर करे। सदर जरदारी ने वाज़िया किया कि आलमी मियार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतज़ाम का निज़ाम अपनाना होगा। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम की तामीर से बलोचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा। साफ पानी के निज़ाम की तामीर से माहीगीरी के शोबे को भी फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने कराची और इसके साहिली इलाकों को साफ सुथरा बनाने की हदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि हैदराबाद शहर को भी शहरी सैलाब और सीवरेज के मसाइल का सामना है, तरजीहन हल करने की ज़रूरत है। इजलास में सदर मुमलिकत को आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की तरफ से जामिया ब्रीफिंग दी गई। माहिरीन ने कराची में शहरी सैलाब और सीवरेज के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेर ज़मीन सुरंगों के सीवरेज निज़ाम पर रोशनी डाली गई। माहिरीन का कहना था कि कराची के हाई फ्लड जोन्स में मौजूदा सड़कों के नीचे छोटी और बड़ी सीवरेज सुरंगों का जाल बिछाया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़ेर ज़मीन सुरंगों से आवाम ट्रैफिक और ज़मीन की मलकियत के हवाले से परेशान नहीं होगी। माहिरीन ने इजलास को बताया कि कराची में तकरीबन 450 मिलियन गैलन योमिया सीवरेज पैदा होता है। सीवरेज और सैलाबी पानी बगैर ट्रीटमेंट समुंदर में छोड़ने से समुद्री माहौलियाती निज़ाम भी आलूदा होता है। नालों का मौजूदा जाल आम हालात में तकरीबन 50% बारिश के पानी को जज़्ब करता है। कराची के सिस्टम की जानिब से इजाफी पानी जज़्ब न होने से शहरी सैलाब का सामना करना पड़ता है। इजलास में एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी शिरकत की। अब बात करेंगे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस रूट नंबर 13 का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सफ़र आसान बनाने के लिए नए रूट का इफ्तिताह किया है। आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी, आसान और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए पीपल्स बस एक और रूट पर चल पड़ी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस रूट नंबर 13 का इफ्तिताह कर दिया। हॉक्सबे से टावर रूट तक 2 बसें चलाई जाएंगी। वे एक वक्त 60 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शदीद गर्मी में नए रूट पर भी शहरी अब एयर कंडीशन बसों में सफर कर सकेंगे। इस हीट स्ट्रोक में अगर आवाम को एयर कंडीशन बसें इस तरह मिले जिससे वो कम से कम किराए में वो अपना सफ़र भी इख्तियार कर सकें, अपने रोज़गार के लिए जा सकें, उनकी आसानी पैदा हो, तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का अज़म है। पीपल्स बस सर्विस के नए रूट के इफ्तिताह पर हॉक्सबे के रिहायशियों ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं अब धूप में बाइक के सफर से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो जबरदस्त काम हो गया। ये तो इलाके के लिए जो ना बड़ा ये बेहतरीन काम हो गया, क्योंकि इससे पहले भी जो ना बहुत गाड़ियाँ चला हुआ है, लेकिन वो बीच में जो ना बंद हो जाता है। बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। पहले यहाँ पे रश के चलते थे, बहुत सारे किराए होते थे और तकरीबन 300, 400, 500 यही पैसे लगते थे। अभी माशाल्लाह एसी वाला बस है, सबको आसानी हो पड़ेगी। हमारे लिए तो बहुत सहूलत है इलाकों वाले की, हम तो बड़ा खुश है। हम बोलते हैं अच्छी बात है, इधर रौनक भी होएगा, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नए रूट पर बसें चलने से शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। शहरी ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुस्तकबिल में इस रूट पर बसों की तादाद बढ़ाएगी। अब शुरू होगा हॉक्सबे से टावर तक आरामदेह सफर, वो भी सिर्फ 50 रुपए में, वो भी एयर कंडीशन बस में। और यही नहीं, अभी EV4 और R8 का इफ्तिताह भी बाकी है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, T21। IPPs के मुआहदे पर एक बार फिर से हदफ तनकीद। FPCCI ने हुकूमत से IPPs के मुआहदों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने और थर्ड पार्टी से फ्रांसिक ऑडिट करने का मुतालबा कर दिया है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सदर जुबैर तुफैल ने कहा कि IPPs के एक बाबा ने सबको बचाने की कोशिश की है और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने बच्चों को बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। IPPs के मुआहदे नामंजूर। कराची के ताजिर मैदान में आज
आटे के बहरान का खतरा टल गया। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने 5.5% एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दिया। अब 23 जुलाई से मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल नहीं होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन चेयरमैन चौधरी आमिर के मुताबिक फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत ने 5.5% एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म कर दिया, जबकि वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स का मामला हल न होने पर 23 जुलाई से दोबारा हड़ताल पर जाने का इंदिया दिया था और मुल्क भर में 2000 के करीब फ्लोर मिल्स में गंदम की पिसाई रोकने की धमकी भी दी गई है। कमिश्नर कराची के ज़र सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास सिर्फ दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। सिटी 21 के सवाल करने पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बात करने से ही इनकार कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कौन करवाएगा? कराची इंसामिया नाकाम, मुनाफाखोरों की चांदनी हो गई। कमिश्नर ऑफिस में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक मुनक्किदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फवाद गफ्फार, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली समेत दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर कराची की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास सिर्फ दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी और कमिश्नर कराची हसन नकवी को अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास खत्म होने के बाद सिटी 21 ने इजलास से मुतालिक बात करना चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर्स ने राह फरार इख्तियार कर ली और चलते बने। दूसरी जानिब हकाइक ये हैं कि किसी भी इजला में सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख पर फरोख्त नहीं किया जा रहा, जो जिले इंसामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, डॉक बोर्ड लेबर की तहलील नामंजूर। मुलाजमीन के धरने का 5वां रोज। डॉक लेबर एक्शन कमेटी का कहना है कि जब तक डॉक लेबर बोर्ड को बहाल नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो शहर की बड़ी सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। हुकूमत मेहनत कशों से रोजगार छीनने की कोशिश न करे। तफसीलात सईद नुमान गुल की रिपोर्ट में। कराची डाक लेबर एक्शन कमेटी के धरने को 5 रोज मुकम्मल। मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। डाक लेबर बोर्ड को तहलील करने के फैसले के खिलाफ हजारों मुलाजमीन केपीटी हेड ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज हो गए। सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन का कहना था कि इस शोबे से 2700 मुलाजमीन मुंसलिक हैं। 1973 में कायम होने वाले डॉक लेबर बोर्ड को तहलील करके मेहनत कशों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमारे इस इदारे में 2700 मजदूर और 100 स्टाफ मेंबरान है, जो कुल मिला के अपने फैमिली के साथ तकरीबन 28,000 लोग बनते हैं, जो बेरोजगार नहीं बिल्कुल जलील हो जाएंगे। क्योंकि इस महंगाई के दौर में कि जहां हर चीज़ आग की तरह महंगाई और 2700 मजदूर अगर बेरोजगार हो जाए तो ये हक तलबी है और ये सिर्फ इसलिए कि मुल्क सरमाएदारा निज़ाम के तहत चलता है। मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाल्लाह कल तक तो धरना जारी रहेगा। अगर कल भी मुतालबात ना हल किया जाए तो ये धरना, हम तो फिलहाल 1 महीने का राशन लेकर आए हुए, अगर ना ये तो मजदूर है, इंशाल्लाह अपने लिए कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। अगर कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है ये। इस मौके पर शुरा ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती है तो हम एहतजाज का दायरा वसी करते हुए शहर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। यहाँ आपको बताएंगे असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर आ गए। ऑल सिंध टेस्ट पास टीचर्स एक्शन कमेटी का एहतजाज। असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। असातिज़ा कहते हैं जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। का मुतालबात पर इसरार, हुकूमत का मुतालबात मानने से इनकार, मुअल्लिम सड़कों पर निकल आए। उस्ताद ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पोलो ग्राउंड के करीब पुलिस ने रोक लिया। ऊपर से हिदायत या पुलिस की चालाकी, पुलिस ने उस्ताद को चकमा दे दिया। वजारत तैलीम व खजाना के हुकाम से मुज़ाकरात का कहकर डिप्टी कमिश्नर के पास ले गए। उस्ताद का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सारे सिंध के इधर आए हैं, सिंध के सारे इजला के, हम इधर सारी रात धरना दे के खड़े होंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं मंजूर है तो हम CM हाउस की तरफ धरना देंगे। SSP साहब हमें लेकर गई और उधर बात की। उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी फिनांस से करवा रही हूँ, आप चलें। हमने कहा ठीक है, हम तो आई बात करने के लिए हैं, हमारा मसला हल करने के लिए हैं।
तो आप उधर हमारी मुलाकात जो है वो डीसी साहब से कराई गई। हमने कहा ये तो सही नहीं है, आपने कहा कि हम उधर लेकर जाएंगे, आप हमारे डीसी साहब के पास लेकर, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है। एक्शन कमेटी के रहनुमा अलीशेर जतोई का कहना था कि हमें सुबह बुलाया गया लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। फिर हमने वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया और एक बार फिर हमें मुज़ाकरात का कहा गया। रहनुमा ने कहा कि पुलिस ने सेक्रेटरी तलीम और खजाना के साथ मुज़ाकरात का कहकर हमें डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाया गया। मुजाहिरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता हम पीछे हटने वाले नहीं। अलीशेर जतोई का कहना था कि हमारे बुनियादी मुतालबात हैं जिनमें उस्तादा के सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन शामिल हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ मीर कीरो, कराची। पाकिस्तान स्टील मिल्स एक्शन कमेटी ने स्टील मिल्स को स्क्रैप करके बंद करने का फैसला मौशी गद्दारी के मुतरादिफ करार दे दिया। एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि होशरुबा महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा और 22 माह के बकाया जात की अदायगी की जाए। साथ मुतालबा किया कि गुलशन हदीद फेज़ 4 के अलॉटमेंट का फौरी इजरा किया जाए। कहा मुलाजमीन के मसाइल को हल किए बगैर स्टील मिल्स के मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत मुलाजमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराए। और दूसरी जानिब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली की बात करेंगे। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 8 दिन रह गए। दरसी कुतब ना छप सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फ्राहमी भी शुरू ना हो सकी। वालिदैन भी दरसी कुतब हासिल करने में नाकाम हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमती गफलत और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली सिंध के तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गए। नया तालीमी साल शुरू होने में चंद दिन बाकी, लेकिन दरसी कुतब ना छप सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फरहमी भी मुमकिन ना हो सकी। वालिदैन के मार्केटों के चक्कर पर चक्कर, दरसी कुतब अदम दस्तयाब। गुज़िश्ता साल भी दरसी कुतब जुलाई के बजाय फरवरी में फरहम की गई थी। गुज़िश्ता साल पब्लिशर्स ने छपाई के लिए कम बजट देने का इल्जाम आयद किया था। वालिदैन का कहना है बच्चे मुस्तकबिल का मेमार हैं, लेकिन बच्चों की तालीम दाव पर लग गई है। उर्दू बाजार में आने के बाद भी वो यही शॉप वाले कह रहे हैं ये एक बुक हमारे पास, मतलब पूरा कोर्स किसी भी शॉप पे अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको एक दो बुक्स के लिए डिफरेंट शॉप्स का विजिट करना पड़ रहा है। हमारे पास तो तालीम नहीं है, बुकें नहीं है, किताबें नहीं है हमारे पास। स्कूलों में तो लोगों ने अपनी ऐसी आज़ादारी को बना रखी है कि हमारे ही स्कूल से ख़रीदो, अपने मोनोग्राम की ख़रीदो। जहाँ हमें थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए वहाँ उसकी डबल कीमत देनी पड़ती है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बजट में इजाफे के बावजूद दरसी कुतब की छपाई ना होना बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान के साथ आयमा खान, सिटी 21। आपको बताएं शहर में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी से मौसम दिलकश हो गया। एम.ए. जना रोड, गुरु मंदिर, नाजमाबाद और मलिर समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात राहील बेग से जानेंगे। बताइएगा राहील हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद में एक बार फिर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी है और हम मौजूद हैं इस वक्त एम.ए. जना रोड पर, और यहाँ पर भी हल्की तेज़ बारिश से मौसम एक बार फिर बेहतर हो गया है। और दिन भर से ही कराची में आज जो मौसम है कभी गर्म तो कभी हब्स की सूरत हाल रही, मगर कराची में शाम को होने वाली बूंदाबांदी से मौसम कदरे बेहतर रहा है। महकमा मौसमात के मुताबिक कराची का मौसम जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा, मगर कराची वालों को इंतज़ार है कराची में तेज़ बारिश का। मगर इस वक्त जो कराची में गुज़श्ता हफ्ते जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा था, होने वाली बारिश या बूंदाबांदी से उसकी शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सकें, रोड इस वक्त गीले होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कभी हल्की तो कभी तेज़, इस वक्त थोड़ी दरमियाने दर्जे की आप इसे कहें तो बारिश हो रही है, और जिससे मौसम खासा बेहतर है। और शहरियों का कहना है कि जब भी मौसम अच्छा और खुशगवार होता है वो घरों से बाहर होते हैं, और कराची के शहरी भी दुआ गो हैं कि मौसम बेहतर हो, बादल खूब जमकर बरसें ताकि गर्मी का जोर और हब्स की शिद्दत में कमी आ सके। जी, यहाँ बात करेंगे सिंध हुकूमत के बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। 19 और 20 ग्रेड के 4 अफसरान के तबादले कर दिए गए। आज़ाद नौडियो की रिपोर्ट देखें।
के महकमों में बड़े पैमाने पर तकरीरों तबादले। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 3 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 20 ग्रेड के अफसर मोहम्मद नवाज होहू सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव तैनात। सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव अतर हुसैन मिरानी का तबादला। मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद अली राही का तबादला। मेंबर सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। 20 ग्रेड के अफसर मकसूद अहमद कलोड़ू एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खुराक तैनात हो गए। खलील अहमद मेयर डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम लाड़काना तैनात कर दिए गए। सफदर अली शाह डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल तालीम लाड़काना तैनात हो गए। अली अकबर कलोड़ू डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम सखर तैनात। मिर्जा अरशद बेग डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल तालीम कराची तैनात। यार मोहम्मद बलादी का तबादला डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मुकर्रर कर दिए गए। बशीर अहमद अब्बासी एडिशनल डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम कराची तैनात। गुलाम सरवर मलाह डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी हैदराबाद तैनात। फहमीदा जमानी एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी हैदराबाद मुकर्रर। मोहम्मद हुसैन नोताकी डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम हैदराबाद तैनात। मोहम्मद इकबाल कंभाल डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी मीरपुर खास तैनात। मुमताज अहमद खहूरो को डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल तालीम मीरपुर खास तैनात कर दिया गया। पीर गुलाम मोहिउद्दीन डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल तालीम शहीद बेनज़ीराबाद मुकर्रर। चंदू रायमल को डायरेक्टर एलिमेंट्री सेकेंडरी मीरपुर खास तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान का IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद रुपए पर दबाव कम होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे पर एक्सचेंज कंपनी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बताया कि रुपए के हवाले से जो रिपोर्ट आई सब गलत साबित हुई। जफर पराचा ने कहा कि दरामदी बिल 1 माह में $5 अरब के करीब पहुंचना मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके लिए प्लानिंग करना होगी। कहा कि पाकिस्तान बरामदात और तरसीलात ज़र से ही कीमती ज़र मुबादला कमाता है। बरामदात के साथ तरसीलात को बढ़ाना होगा। ओवरसीज़ को और एक्सचेंज कंपनीज को मराद देंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट बहुत पीछे रह जाएगी। फिर इसके साथ साथ जो IT सेक्टर है वो नेगलेक्टेड है बिल्कुल। उसकी 50% से ज़्यादा पेमेंट पाकिस्तान नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का जो बिज़नेस है वो ओवर रेगुलेटेड है। तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। हम जितनी सख्ती करेंगे, जब हम किसी को मुल्क से डॉलर लेके नहीं जाने देंगे तो वो लाएगा क्यों। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तिजारती खसारे को कम करके ही पाकिस्तान मुश्किलात से निकल सकता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर को 5% रिबेट देने से तरसीलात ज़र सालाना $30 अरब से बढ़कर $40 अरब से भी ज़ायद हो सकती हैं। मैंने कई दफ़ा तजवीज़ दी है कि आप एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें। अगर आप 35% एक्सपोर्टर्स को देते हैं इंसेंटिव और रिबेट, तो कम से कम 5% एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दें, क्योंकि जो आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एक्सचेंज कंपनीज जो डॉलर लेके आ रहे हैं वो एक्सपोर्टर से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। जफर पराचा ने कहा कि पाकिस्तान के माशी अदद-ओ-शुमार बहुत बेहतर हैं। मुल्क की माशी तरक्की के लिए हमें फैसले जल्द अज जल्द करना होंगे ताकि मुल्क माशी मुश्किलात से जल्द अज जल्द निकल सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ अदालतों में होने वाली केसेस की समाअत पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक के खिलाफ बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग का केस। नॉर्थ नाजिमाबाद के मकीनों की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार ने इंकशाफ किया कि हीट वेव की वजह से नॉर्थ वेस्ट अपार्टमेंट्स के 3 मकीन इंतकाल कर चुके। के इलेक्ट्रिक ने भी दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के जवाब पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब तलब करते हुए 5 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने नफरा को भी आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने की हदायत कर दी। मकामी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत और हंगामा आराई केस की समाअत। PTI कराची के सदर राजा अजहर शाह नवाज जदून और दीगर रहनुमा अदालत में पेश, ताहम सरकारी गवाह पेश ना हो सके, जिस पर अदालत ने सरकारी गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर रोबोट्स की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, महकमा सेहत, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फिरकैन से 29 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। गुलशन हदीद के करीब सारा सामू मुबैना पुलिस फायरिंग से हलाकत का केस। मकतूल के वर्सा ने पुलिस के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वर्सा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। इससे कबल मलीर कोर्ट ने नए मुकदमा के इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज फलों के बादशाह का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राहील बेग।
नामाना कोई यार का पैगाम भेजे, इस फसल में जो भेजे बस आम भेजे। दूसरे बैनुल अक़वामी दिनों की तरह दुनिया भर में 22 जुलाई को इंटरनेशनल मैंगो डे यानी आलमी आम यौम मनाया जाता है। आम एक ऐसा फल है जो जितना भी खा लें उसकी तलब और हिर्स बाकी रहती है। अमीर खुसरो ने इसीलिए इसे फ़ख्र गुलिस्तान करार दिया। शायद इसकी इस हर दिल अजीज़ी की वजह से इसे फलों का बादशाह करार दिया जाता है। आम की सैकड़ों इकसाम हैं, जैसे अल्फनासो, अलमास, अलमरटोल, बदाम, बेनिशान, मंगनपली, दुसहरी, सरोली, सफेदा, सिदरी, फजरी, लालपरी, लंगड़ा, मालदा, नीलम, प्रिंस, चौंसा, गोला समेत कई इकसाम के आम शामिल हैं। हमारे यहाँ आमों के मौसम में रेडियो और दुकानों पर चंद एक इकसाम के आम ही नजर आते हैं। वजह शायद ये है कि इनकी मांग ज्यादा है और वही ज्यादातर पैदा की। हर साल दुनिया भर में 4 करोड़ 60 लाख टन आम पैदा होता है। उनका 40% भारत पैदा करता है, लेकिन ये पैदावार मुख्तलिफ अवामिल की वजह से कम होती जा रही है। जिस तेजी के साथ इंसानी आबादी बढ़ रही है, नई नई कॉलोनियाँ और हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं, जिस रफ्तार के साथ मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है, इन सब के नतीजे में न सिर्फ ज़रे ज़मीन सुकड़ रही है बल्कि नादिर और नायाब दरख्तों वाले बागात भी उजड़ रहे हैं। राहिल बेग, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।